ऑलराइट, सो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, ये वही मंच है, महान मंच डेफिनेटली, जहाँ पे शेखर सैन जी के द्वारा एकल मंचन होना है। तुलसीदास कृत ऑफ कोर्स रामायण। वो कहते हैं ना दोस्तों कि हर एक इंसान के अंदर एक ब्रह्मांड समाया रहता है, तो वो डेफिनेटली अनुभूति होनी है आज यहाँ पे पातंजलि योगपीठ में। ये सभागार है विश्वविद्यालय का। मैं दिखाना चाहूँगा अपने प्रोफेशनल डीओपी को एक बार कि जिस तरीके से यहाँ पे टेक्निकल टीम जुटी पड़ी है, क्योंकि इतना महान इवेंट जो है वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक ही बार होता है। और इस पूरे इवेंट को आज एक्सपीरियंस करेगा पूरा हरिद्वार थ्रू रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जो कि हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है। दिखाऊंगा आपको कि चल क्या रहा है और कोशिश करेंगे कि जितने भी यहाँ पे दर्शक आ रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत महानतम पर्सनालिटीज़ भी आनी हैं। और रेडियो डिवाइन 90.4 FM को अगर ये जिम्मेदारी दी है कि इनकी जितनी भी बाइट हैं और जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम कैप्चर करें, क्योंकि जिस तरीके की वाइब को इस वक्त मैं अपने प्रोफेशनल डीओपी के साथ यहाँ पे फील कर रहा हूँ, डेफिनेटली उसके लिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। पातंजलि योगपीठ है, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ इस महान स्टेज की, तो ये है विश्वविद्यालय का सभागार पातंजलि का। तो डेफिनेटली जिस वाइब को हम लोग फील कर रहे हैं, कोशिश करेगी रेडियो डिवाइन 90.4 FM की पूरी टीम कि आप सबको वो वर्चुअली फील करवाए। ऑलराइट, सो दोस्तों, जैसे कि आप जान सकते हैं कि अभी भी टाइम है और इस महान कार्यक्रम का आगाज़ होना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे साथ हैं संयोजक। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो डिवाइन 90.4 FM इस भव्य कार्यक्रम का जो है वो वर्चुअली आनंद ले पाएंगे। ऑफ कोर्स हमारी जो प्यारी हरिद्वार की जनता है और जो पूरे हिंदुस्तान भर के डेफिनेटली जितने भी फॉलो करते हैं इस महान रेडियो स्टेशन को, और जो बिलीव करते हैं ऑफ कोर्स श्री राम के जितने भी उन्होंने काम किए हैं, अगर उसको मार्गदर्शक अगर वो मानते हुए जो फॉलो करते हैं अपने जीवन में, तो सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की इस महान कार्यक्रम की आपने पूरी तैयारी कर रखी है और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारा क्राउड यहाँ पे आज इकट्ठा होगा। देखिए, यहाँ जो आने वाली है वो समाज की सज्जन शक्ति है, और यदि हमें अपने राष्ट्र में परिवर्तन करना है तो सज्जन शक्ति को सक्रिय होना पड़ेगा। बिना सज्जन व प्रभावी शक्ति के सक्रिय हुए बिना ये नेशन में बदल आना मुश्किल है। तो संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। संघ समाज में ऐसी सज्जन शक्ति को सक्रिय करने के काम में लगा है, क्योंकि संघ के जो काम हैं उसमें एक काम है डायरेक्शन टू मेड मैन। जो समाज में जो लोग आज प्रभावी हैं वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो संघ में नहीं आए होंगे लेकिन उनके अच्छे विचार हैं। यदि हमने उनको डायरेक्शन दी तो वो समाज के काम में लग जाएंगे। हमें संघ और समाज को समरस करना है। बिना समरस हुए जो डिज़ायर्ड चेंजेस हैं, दुनिया को नेतृत्व करने के लिए जो राष्ट्र के लिए चाहिए, वो उसके बिना काम चलेगा नहीं। ये कार्यक्रम उस तरफ बढ़ता हुआ कदम है। सो कहीं ना कहीं जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो पूरी जो रेडियो डिवाइन 90.4 FM की टीम है उनकी तरफ से सर आपको बहुत बहुत बधाई कि 100 वर्ष पूरे में। तो कैसे देखते हैं आप कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनका जो ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन है भारत को एक बुलंद भारत में बदलने का जो निर्णय कभी हमारे पूर्वजों ने लिया था, और अभी ऑफ कोर्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो कैसा देखता है संघ अपने आप को कि मतलब वो अलाइन कर पा रहा है आज के यूथ के साथ? देखिए, जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व के प्रधानमंत्री है, वो संघ ने 2 अपने स्वयंसेवक प्रधानमंत्री के रूप में दिए हैं, और हम 100 वर्ष की यात्रा में हमारा उपहास उड़ा, हमारी उपेक्षा हुई, हम संघर्ष में रहे, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। समाज ने इसको पहचान लिया और हम समाज में विश्वास पैदा करने में सफल हुए हैं। इसलिए आने वाला भविष्य अच्छा है, और सारी दुनिया की एक्सपेक्टेशन इस बात को लेके बढ़ी हुई है कि भारत दुनिया में कैसे नेतृत्व करेगा। और क्योंकि हमारा जो विज़न है, हमारे संघ का जो विज़न है और भारत का जो विज़न है, वो है वेलनेस ऑफ द मैनकाइंड, मानवता का कल्याण।
ये हमारा विज़न है। और जो मिशन है संघ का, वो हिंदू समाज के संगठन के आधार पर इस राष्ट्र को परम वैभव पर लेकर जाना है। तो जब समाज के सब लोग इसमें सक्रिय होंगे तो ये काम आसानी से हो पाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो आज का ये पूरा कार्यक्रम है और संघ के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो एक बुलंद भारत की तस्वीर हर एक भारतीय देखता है, सच्चे दिल से देखता है और सच्चे और पवित्र मन से देखता है, तो कहीं ना कहीं आज उसको साकार होते हुए हम यहाँ पे पातंजलि विश्वविद्यालय के सभागार में देखेंगे। और अब केवल व्यक्तियों के मिलने से काम नहीं चलेगा। जो समदृश्य माने सिमिलर आइडियोलॉजी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मिलकर के साथ बैठ कर के काम करना होगा। ये जो कार्यक्रम है, ये जो आयोजन है, ये उसी की तरफ का एक कदम है कि 3 महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन इसको कर रहे हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन कर रहा है, पतंजलि योग पीठ कर रहा है, संघ कर रहा है। संघ ने अपनी संघ का काम है ह्यूमन मेकिंग, लेकिन साथ ही उसने जो समाज में ऐसा प्रबुद्ध जो सज्जन शक्ति है वो सक्रिय हो, उसके लिए उन्होंने विशेष कदम बढ़ाए हैं और ये उस विशेष कदम की ही परिणति है। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, चूँकि आज का जो पूरा जो एक सेंटर पॉइंट है वो है तुलसीदास एकल मंचन, तो इसकी क्या महत्ता है क्योंकि आज के इस डेवलप वर्ल्ड में? देखिए, आज कार्यक्रम 9 वर्ष पर हो रहा है। भारतीय समाज को ये बात अब समझ में आने लगी है कि हमें अपने मूल की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये जो दिन है ये सृष्टि का आरंभ का दिन है और इसका बड़ा महत्व है। लोग वापस वहाँ जाना चाहते हैं। जब हमारे देश पर आक्रांता हमला कर रहे थे, उस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और उसने बड़ी भारी क्रांति की। वो हथियार वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो विचार वाले क्रांतिकारी थे और उन्होंने पूरे भारत के जनमानस और भारत के बाहर जो भी समाज, जो सनातनी समाज था, उसके अंदर इससे ऊर्जा भरी, उससे विश्वास पैदा हुआ और हम जो नेशंस आक्रांताओं द्वारा कुचले गए वो आज भी उतने ऊंचे नहीं जा पाए हैं और हम आज दुनिया के बीच में आके खड़े हो गए हैं। और भारत तो आज दुनिया के बीच में खड़ा है, वो किसी के पक्ष का नहीं है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में बात है, उसके विचार में बात है वेलनेस ऑफ द मैनकाइंड, और पीस इज द प्री कंडीशन ऑफ द प्रोस्पेरिटी। शांति जो होती है वो समृद्धि की पहली कंडीशन है। जब दुनिया में शांति होगी, दुनिया के अंदर शांति होगी, तो विश्व समृद्ध बनेगा, हम भी समृद्ध होंगे। वो ये विचार हमारा विचार है। उसी विचार को पोषण करने के लिए ये आयोजन हो रहा है कि ऐसे महान संत, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज के जीवन के बारे में चीज़ें आएँ, इसलिए अपने जो शेखर सेन जी इस एकल मंच को कर रहे हैं और वो पद्मश्री हैं और काफ़ी उनका बड़ा नाम है और इसलिए यहाँ सभी लोग उसमें आने वाले हैं और उसका आनंद उठाएंगे। 9 वर्ष पर हमारा 9 वर्ष तो अब शुरू हुआ है। ये युगाब्द 5127 विक्रमी संवत 2082 है और हमारा साल 2025 वाला साल हमारा नहीं है। ये हमें लोगों को समझाना है, ये समझाने की तरफ एक बढ़ रहा प्रवाह है। ऑलराइट, सो दोस्तों, हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि ये जिस तरीके की ये इस वक्त आप यहाँ पे घड़ी आप देख सकते हो मेरे पीछे, इस महान बैकड्रॉप को और इस बैकग्राउंड को, किसी भी समय जो है वो ये इवेंट स्टार्ट हो सकता है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेडियो 90.4 FM को और इस वक्त मैं अपने प्रोफेशनल DOP को बताना चाहूँगा यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे क्राउड है, वो क्राउड के अंदर की जो वाइब है यार, वो तो इट्स नेक्स्ट लेवल है ही। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संपर्क विभाग एवं दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार द्वारा आयोजित ऑफ कोर्स भारत के पद्मश्री शेखर
सेन कृत तुलसीदास एकल मंचन। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि एकल मंचन कार्यक्रम में यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं पूजनीय यहाँ पे इस वक्त स्वामी रामदेव जी महाराज का आगमन यहाँ पे हो चुका है। मैं अपने प्रोफेशनल डीओपी को बताऊंगा कि एक बार फोकस करें वहाँ पे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और ऑफ कोर्स हिंदू नववर्ष है यहाँ पे, और उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ पे पूरा उत्तराखंड, पूरा हिंदुस्तान, अगर मैं बोलूँगा तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उस चीज़ के पावन अवसर पर यहाँ पे पातंजलि योगपीठ हरिद्वार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऑफ कोर्स संपर्क विभाग एवं दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित पद्मश्री शेखर सेन कृत तुलसीदास एकल मंचन। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप देख सकते हैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म जब दुख और कष्ट में था, विश्व को लग रहा था कि ये परंपरा, ये पद्धति, ये धर्म, ये जीवन पद्धति, जीवन शैली विलुप्त हो जाएगी, तो उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी का भारत की भूमि में अवतार होता है। जब पूरे विश्व को लग रहा था कि योग और स्वदेशीपन, आयुर्वेद इस भारत की धरती से विलुप्त हो जाएगा, उस संकट काल में पूज्य स्वामी रामदेव जी का हमारे बीच अवतार होता है। और अवतरण होकर के इसी नवरात्रि जो आज प्रारंभ हो रही है, सृष्टि का प्रथम दिन, इस 2022 जिसे कहते हैं, नव संवत्सर, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन, आज समाज से भी जुड़ा संबंध, साथ में महात्मा झूलेलाल जी से भी जुड़ा संबंध, इतने बातें हैं कि उसको लंबी श्रृंखला में नहीं जाओगे, माननीय हरीश जी बाद में विषय रखने वाले हैं। तो इसी समय पर पूज्य स्वामी रामदेव जी का रामनवमी के दिन दीक्षा कार्यक्रम भी हुआ है, और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी आज के दिन हुआ था। ऐसे पूज्य स्वामी जी जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के प्रत्यक्ष मार्गदर्शक हैं, जो 29 वर्ष की सेवा यात्रा जो हम लोग पूरी कर सके, बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, बिना बिके, बिना धैर्य खोए, तो उसके पीछे स्वामी रामदेव जी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। साथ बैठे अगर देखो, रामकृष्ण परमहंस हैं, लेकिन उनके साथ स्वामी विवेकानंद साथ में अवतरित होते हैं। लंबी कहानी है, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी जैसे स्वामी विवेकानंद के रूप में खड़े हुए रामकृष्ण परमहंस के साथ ऐसे पूज्य आचार्य जी मेरे निजी मार्गदर्शक, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तो है ही, लेकिन मेरे निजी जीवन के मार्गदर्शक हैं, हर सुख दुख के साथी हैं। और कुछ दिन बाद मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि आचार्य जी के जीवन पर, स्वामी जी के जीवन पर पीएचडी करने लोग देश में बैठेंगे, करेंगे। क्यों? कई बार पूछता हूँ, आचार्य जी कितना वेट है आपका? 75-80 किलो होगा मुश्किल से, अगर होगा तो। लेकिन अपने वेट के 3 गुना ज्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी, अगर तौराही में तौली जाए, आयुर्वेद के बारे में और स्वदेशी के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में जानना है, मानना है, समझना है, देखना है, तो पूज्य आचार्य जी के चरणों में बैठिए, जानिए, मानिए, समझिए। ऐसे पूज्य आचार्य जी। एक डॉक्टर हरीश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक हैं, कई दायित्वों में रहे हैं, यहाँ के माननीय प्रांत प्रचारक रहे, और मेरा संबंध संपर्क उनसे तब से है। और क्यों लगाओ विशेष तौर पर आज बता देता हूँ, उनकी पीएचडी स्वामी जी महर्षि अरविंदो विचार दर्शन पर हुई है, महर्षि विचार दर्शन पर, जिन्होंने देश को विशेष प्रकार की साधना की नव रचना दी है।
वैश्विक स्तर पर दिया है। पांडिचेरी की भूमि पर आज भी प्रयोग भूमि है जो, ऐसे हमारे हरीश जी, हमारे पूर्व मंत्री माननीय विधायक मदन कौशिक जी, पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप जी और आदरणीय कुलपति जी, जैन साहब, पूज्य स्वामी रूपेन्द्र जी महाराज, स्वामी ललिता गिरी जी महाराज सहित जो भी संत चरण हैं, सबको विनम्रता से प्रणाम। इस कार्यक्रम की योजकता रचना जिनके द्वारा हुई, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख अनिल वर्मा जी एवं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री संजय चतुर्वेदी जी सहित जो भी हरिद्वार और आसपास के कोने कोने मित्र बंधुओं, चूंकि उद्बोधन पूज्य स्वामी जी का होना है, हरीश जी का होना है, आचार्य जी का होना है, इनके उद्बोधन में मैं बिल्कुल अड़चन नहीं बनूंगा। अपना समय इन्हीं तीनों के चरणों में समर्पित करता हुआ 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी हमें आशीष वचन दें। और कितने विषयों के ज्ञाता हैं महाराज जी, हम जो सुनते हैं, उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, मतलब अद्भुत अकल्पनीय है। पूज्य स्वामी जी महाराज। तो 9 वर्ष है तो हर्ष के साथ, अभी हरीश जी बोल रहे थे थोड़ा जोर से जयकारा लगाना चाहिए, तो जरा मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, जरा और जोर से भारत माता की, वंदे वंदे। तो पूरा चैतन्य पूर्ण वातावरण यहाँ अनुभव में आ रहा है। और क्यों ना हो ये चैतन्य हम सबके भीतर 1,98,8,53,126 वर्ष पुराने अपने सांस्कृतिक अतीत के ऊपर हम सबको गौरव होना चाहिए। भारत वो देश है या आर्यावर्त वो देश है। हमारे पूर्वज ऋषि शिक्षाओं ने पूरी दुनिया को सबसे पहली शिक्षा व्यवस्था दी, पूरी दुनिया को सबसे पहली चिकित्सा व्यवस्था दी, पूरी दुनिया को सबसे पहली जीवन व्यवस्था दी। जीवन कैसे जीना चाहिए, कृषि कैसे करनी चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, एक समाज की रचना क्या होती है, एक राष्ट्र का अस्तित्व क्या होता है, और उसके आत्मधर्म से लेकर के राष्ट्र धर्म और युग धर्म का बोध हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया को कराया। उन पूर्वजों की हम संतानें हैं और उन पूर्वजों के गौरव को अंतर हृदय में आत्मसात करके अतीत का गौरव, वर्तमान का पुरुषार्थ और एक स्वर्णिम भविष्य घड़ने के लिए एक तीव्र अभिप्सा अपने हृदय में सजो करके आप सब यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके सेवा की, संघर्ष की, व्यक्ति निर्माण की से राष्ट्र निर्माण की यात्रा का, आत्म परिवर्तन से राष्ट्र में व्यवस्था परिवर्तन और एक युग परिवर्तन का एक ऊंचा संकल्प जिस संघ की सेवा साधना का है, उसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक बार सब उन महापुरुषों को प्रणाम जिनके तप त्याग से आज इतना बड़ा कार्य राष्ट्र में संपन्न हुआ। ये साधारण घटना नहीं। 100 वर्ष संघ की सेवा संघर्ष की साधना के और 150 वर्ष आर्य समाज के पूर्ण हो रहे, तो महर्षि दयानंद को भी एक बार प्रणाम हो, उनकी मेधा को, उनकी प्रज्ञा को, उनके योगदान को, उनके राष्ट्र धर्म के आह्वान को, जिस आह्वान पर गुरुकुल कांगड़ी से लेकर के पूरे देश भर में एक अलग प्रकार का आंदोलन चला कि हमें विदेशी शासक चाहे कितना ही न्याय की बात करता हो, कितने सुशासन की बात करता हो, माता पिता के तुल्य भी हमसे प्रीति की बात क्यों न करता हो, लेकिन विदेशी शासन हमें स्वीकार्य नहीं है। और डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने अंतिम श्वास तक, उनका अंतिम समय का जो प्रबोधन है वो अभी आप भी कभी नेट के ऊपर जाकर के देखना, बड़ा हृदय को छूने वाला, मार्मिक। ऐसे एक बहुत बड़ी परंपरा बलिदानियों की, तप त्याग की, डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के श्रद्धे गुरुजी गोलवलकर जी से लेकर के और वर्तमान समय में हमारे परम पूज्य श्रद्धे सरसंघ चालक मोहन भागवत जी तक
एक एक जनपद में, एक एक जिला तहसील गांव में जिस प्रकार से संघ ने ये पुरुषार्थ किया है वह हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो एक बार बहुत बहुत बधाई हमारे संघ के सारे तपस्वियों के लिए, त्यागियों के लिए, बलिदानियों के लिए। आज संघ और दिव्य प्रेम सेवा मिशन नाम ही आशीष है, उनके नाम में आशीर्वाद सन्निहित है। एक बार आशीष जी के लिए जोरदार अभिनंदन। बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है आपने। और हम हिमालय के सहयात्री हैं, सहधर्मा हैं, वो हमारे अनुज हैं और आतिथ्य की प्रीति उनकी हमारी आज से लगभग 3 दशकों से है। और 3 दशकों का ये प्रेम ऐसे ही अखंड चल रहा है। पूज्य आचार्य श्री तो थोड़ा अधिक उधर समय लगा पाते हैं, लेकिन जब कभी हमें आमंत्रित करते हैं तो हम भी पहुंच जाते हैं। लेकिन हम मन से बहुत प्रसन्नता अनुभव करते हैं कि एक व्यक्ति का संकल्प, जब उसका प्रेम, उसकी करुणा उभरती है तो कितनी बड़ी सेवा का आकार लेता है। मैंने तो कई बार कहा है, मदर टेरेसा को यहाँ पर भारत रत्न दिया गया, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, लेकिन यदि मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया जा सकता है तो 2 भारत रत्न आशीष जी को दिए जा सकते हैं। इतना बड़ा कार्य किया। ये तो एक पुरस्कारों की तो देखो भाई, सरकार किसी की भी हम इसके ऊपर कभी कभी टिप्पणी कर देते हैं तो हमको वैसे ही लोग चारों तरफ से घेर घोट लेते हैं। ये बाबा कोई ना कोई रोज पंगा लेता है, तो हम कोई ज्यादा पंगा और दंगा की बात नहीं करते कभी भी। तो लेकिन इतनी बात जरूर करते हैं कि बहुत बड़ी सेवा जहां संघ ने की है, बहुत बड़ी सेवा जहां दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने की है, हम तो सभी महापुरुषों को अपनी प्रेरणा मानते हैं। पतंजलि योगपीठ संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो किसी एक संप्रदाय पर आधारित नहीं है। हमारे कितने महापुरुष यहाँ पर साधु संत विराजमान हैं। हम चाहे वो शैव है, शाक्त है, वैष्णव परंपरा है, गुरु रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जी से लेकर के शंकराचार्य जी महाराज से लेकर के गुरु शंकर देव माधव देव जी से लेकर के संत ज्ञानेश्वर जी, तुकडो जी, गाडगिल जी महाराज जी से लेकर के और साउथ के भगवान वसुन्ना से लेकर के भारत की संपूर्ण ऋषि परंपरा को हम अपना आदर्श मानते हैं। उसमें कोई आचार्य का, कोई संप्रदाय परंपरा का, उपासना पद्धति का, एक हमारे पर एक शब्द मैं बार बार बोलता हूं, वैचारिक लोकतंत्र, सांस्कृतिक लोकतंत्र, एक धार्मिक लोकतंत्र रहा है। और इस धार्मिक, वैचारिक, सांस्कृतिक लोकतंत्र का सम्मान करते हुए अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक सनातन विरासत को आत्मसात करके योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के अभियान के साथ अब भारत की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आए। उसके लिए पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड जो कार्य कर रहा है, आज मैं ये भी एक आह्वान करता हूं, अब राजनीतिक आजादी तो आ गई, अब शिक्षा की आजादी भी हम देश में ला करके रहेंगे। 1835 में जो मैकाले पाप किया, मैकाले ने जो पाप किया उसको साफ करने का काम भी हमें करना है। केवल मात्र राजनीतिक आजादी से कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो जाता। राजनीतिक आजादी के साथ जितनी वैचारिक आजादी जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है सांस्कृतिक आजादी, उससे भी ज्यादा जरूरी है शिक्षा की आजादी। और वो इसलिए जरूरी है कि मानस का निर्माण आज तुलसी के ऊपर एक बहुत बड़ा ये नाट्य यहाँ पर होगा। और मुझसे कह रहे थे आशीष जी की इतना रसपूर्ण है, और इसके जो करने वाले हैं हमारे भाई शेखर सेन जी के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, संत कबीर के ऊपर, तुलसी के ऊपर, सूर के ऊपर उनके 1100 से अधिक शो हो चुके हैं। उनके सृजन धर्मिता के लिए एक बार उनको बहुत बहुत अभिनंदन है, आशीर्वाद है, प्रणाम है, शुभकामनाएं। मैं बात कर रहा था कि ये सारा जो क्रम है, तुलसीदास जी ने ग्रंथ का नाम क्या रखा? रामचरित। जोर से बोलो, रामचरित। हमारा मानस परिवर्तन जब तक नहीं होगा, हमारी ड्राइविंग फोर्स क्या है? हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारा विचार। एक विचार ने एक अनपढ़ माँ बाप के, एक साधारण किसान के बालक को यदि सन्यासी बना करके आपके सामने खड़ा किया तो वो मानस है, वो विचार है, वो संस्कार है। और वो विचार, वो संस्कार हमें अपने महापुरुषों से मिलता है। वो पूज्य स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी से मिलता है, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी से मिलता है, महर्षि दयानंद जी से मिलता है, श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलता है, श्रद्धेय गोलगोल गुरु जी से मिलता है, अपने बड़ों से मिलता है।
हम उन ऋषि ऋषिकाओं की प्रेरणाओं को अपने हृदय में सजो करके मात्र अपने आप को एक व्यक्ति नहीं, हम मात्र एक शरीरधारी, एक देह नहीं है, हम तो वो चैतन्यपूर्ण आत्मा है जो उद्घोष करता है शिवोहम आत्माहम शुद्धोहम बुद्धोहम रामोहम कृष्णोहम। भगवान भगवती का, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी का, लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के हम साक्षात विग्रहमान रूप हैं। हम मात्र एक दैहिक अस्तित्व नहीं है। शरीर अपने एक भूमिका निभाता है, यद्यपि शरीर की भूमिका भी बहुत बड़ी है। सारे ब्रह्मांड का संयोजन एक पिंड में प्रभु ने करके दिखाया। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने 2.5 करोड़ सौर मंडल खोज लिए। कितने? 2.5 करोड़। पहले लाखों से यात्रा शुरू हुई थी, मैंने सुना था 10 साल पहले। अब 10 सालों में कहते वो 2 लाख से बढ़कर के 2.5 लाख से बढ़कर के 2.5 करोड़ तक पहुंच गए। कितना बड़ा ये ब्रह्मांड का पूरा अस्तित्व है। लेकिन वो सारा ब्रह्मांड एक जगह से कहीं से रिफ्लेक्ट होता, अभिव्यक्त होता है, तो सारा ब्रह्मांड पिंड में डाल करके ब्रह्म ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। सारे ब्रह्मांड के रहस्य हमारे भीतर है। हम अपने आप को जाने, अपने आप को जगाए, अपने सामर्थ्य को बढ़ाए। हिंदू समाज को स्वस्थ बनना होगा, शरीर से भी, इंद्रियों से भी, मन से भी, विचार से भी, भाव से भी, संस्कार से। स्वस्थ बनने के साथ उसको समृद्ध बनना पड़ेगा, और समृद्ध और जब संगठित होकर के हम आगे बढ़ेंगे तब शक्तिशाली, परम वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण होगा। ये क्रम है, प्रवाह। हम कई बार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बातें करने भी चाहिए जब हमारे भीतर वो बड़ी सोच है ही, और उसी सोच का परिणाम हमारा जीवन है, और वो भगवान का विधान भी है, और हमारा प्रारब्ध है कि हम भारत भूमि में पैदा हुए। इसलिए बड़ी बातें करना अच्छी बात है, छोटी बातें क्यों करना, ऊंची बातें क्यों करना। लेकिन बड़ी बातें करके खाली गर्वान्वित होने से बात नहीं बनेगी। उन बड़ी बातों के अनुरूप, उन बड़े विचारों के अनुरूप हमें अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। जीवन में वो विकल्प रहित संकल्प के साथ और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए एक एक व्यक्ति आगे ऐसे बढ़े, जैसे अभी हरीश जी कह रहे थे, भारत इतना शक्तिशाली बन जाए। अभी तो 40-50 देश हैं जो भारत के नागरिक का पासपोर्ट देख करके उसको अपने यहाँ एंट्री दे देते हैं। अमेरिका को 150 देश एंट्री देते हैं। हम तो उस भारत की कल्पना करते हैं कि दुनिया के 200 देशों में जाए तो भारत का नागरिक वर्ल्ड सिटीजन की तरह उसको गौरव प्राप्त करो। और वो गौरव प्राप्ति के लिए एक एक व्यक्ति को 18-18 घंटे कर्म को अपना धर्म मान करके, जैसे भगवान विश्वन्ना ने कहा, लिंगायत परंपरा के संस्थापक है, वो कहते काय कवे कैलासा। सब हमारे महापुरुषों ने श्रीमद् भगवत गीता में खुद कहा, स्वकर्मणातम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः स्वेन कृतना संवदेता होकर के हमारे कर्म की ध्वनि इतनी सबल हो कि हमारे वाणी में, व्यवहार में, आचरण में, स्वभाव में एक एक क्षण देश, धर्म और संस्कृति के लिए हम प्रतिपल जीने वाले और हमें नूतन नीत नव सृजन करने वाले बने। आज देखो, जिन ईसाइयों के नाम पर यह संवाद चल रहा है, उनकी राजधानी का नाम क्या है? वेटिकन सिटी। कितने लोग रहते होंगे वेटिकन सिटी में? कुल आबादी कितनी होगी हरीश जी वेटिकन सिटी की? शायद जितने यहां पर बैठे हैं उतने होंगे। वेटिकन सिटी वाले दुनिया को चलाने का दंभ भरते हैं और पूरी दुनिया के ऊपर अपना कैलेंडर थोप देते हैं। अच्छा, किसी से पूछो भाई क्या चल रहा है? 2025 साल पहले कौन पैदा हुआ था? तेरा दादा पैदा हुआ था। तेरा क्या संबंध इससे 2025 से? लेकिन हम 2025, किस बात का 2025? ईसाइयों ने पूरी दुनिया पर अपना कैलेंडर थोप दिया। चाइनीज थोप ना पाए लूनर न्यू ईयर, मुसलमानों का कतई नहीं चला। मैंने तो आज ऐसे बैठे बैठे पूछा उधर से, मैंने कहा भाई जरा ये गूगल गुरु से पूछो, आजकल तो ग्रोक बहुत भौंक रहा। तो बोले जी वो मुसलमानों का है हिजरी, मुसलमानों का जो नव संवत्सर हो क्या हिजरी, ये चीन वालों का लूनर, और भाई जो भी है। लेकिन एक देश छोटा सा जरूर है, पूरे विश्व के 200 देशों में नेपाल देश एक ऐसा है जहां विक्रम संवत पूरे सरकार में चलता है, एक देश में। अरे हम छोटे छोटे काम तो कर लें, इससे क्या हो जाएगा? इससे कोई, अब हर बात में लोग कहते हैं इससे कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इससे कितनी सड़कें, एयरपोर्ट बन जाएंगी। अरे इससे सड़कों का, एयरपोर्ट का, यहाँ बेरोजगारी, गरीबी, भूख अभाव का प्रश्न नहीं। कोई भी राष्ट्र खड़ा होता है तो स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है, स्वाभिमान जगेगा। आज मैं यहाँ पर हूँ,
पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री यहाँ पर आपके अभिमुख हैं, सन्मुख हैं। आज कोटि कोटि हमारे पूर्वजों ने, ऋषि ऋषिकाओं ने, वीर वीरांगनाओं ने अपने बलिदान दिए। उनके शहादत, शौर्य, वीरता, पराक्रम की वजह से हम हैं। तो शौर्य, वीरता, बलिदान, श्रद्धेय गोलवलकर गुरु जी अपने टेबल के ऊपर एक लाइन रखा करते थे लिख करके, कार्य सिद्धि सत्य भवति महता मनोपकरणे। कार्य की सिद्धि, सफलता और विजय वो संसाधनों से नहीं होती, साधनों से होती है, संकल्प से होती है, स्वाभिमान से होती है। अपने भीतर जब एक अखंड ऊर्जा हिलोरे लेते हैं 24 घंटे हमारे भीतर अंतर हृदय में एक ज्योत जलती रहती है। हम सो भी जाए तो सपने भी हमें अपने संकल्प के आने लगे, तब हम कुछ बड़े कार्य को निष्पादित करने में समर्थ हो पाते हैं। ये सामर्थ्य हमारे भीतर सृजित हो, इसके लिए आज बहुत वर्षों के बाद में एक बहुत सुंदर आयोजन हुआ और पूरे हरिद्वार के आत्मीय स्वजनों को यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में पा करके हम बहुत गौरवान्वित। आप सभी का हम बहुत वैसे ये हमारे महात्मा जी हैं अनिल वर्मा जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे कुछ कार्य अब पतंजलि के लगभग 40 से अधिक तो ट्रस्ट और सोसाइटियां हैं, बाकी कंपनियां हैं, और सारा ये पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ परमार्थ के लिए नियोजित करने का मुख्य उत्तरदायित्व, उसका पूरा वैधानिक स्वरूप जो है वो तय हमारे अनिल वर्मा जी करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। अब सच्ची बात तो यह है कि कितने ट्रस्ट हैं, कितनी कंपनियां हैं, मुझे तो उनका नाम भी पता नहीं, आचार्य जी को पता है, और उसको संयोजित करने का काम अनिल जी करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। मेरे से बोले स्वामी जी क्या 30 तारीख को नववर्ष पर पतंजलि विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम मिल सकता है? मैंने कहा मिल सकता है, क्या क्या किराए पर लेना है? मैंने कहा किराए तो पर हम देते नहीं है, तो क्या करना चाहते हो? तो बोले वहाँ कार्यक्रम करना है। तो मैंने कहा कार्यक्रम किसके लिए करना है? किसी का ब्याह शादी करना है या कोई और उत्सव करना है? बोले नहीं, नव संवत्सर करना है। मैंने कहा नव संवत्सर के लिए इस बार नहीं, हर बार यही नव संवत्सर करो, इसके लिए कोई पूछने की आवश्यकता है। तो अभी आशीष जी बोल रहे थे श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, पता नहीं कहाँ का, पूरे देश में जैसा ऑडिटोरियम यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय का शायद ही कहीं होगा। इतना ये खाली एक संरचना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकल्प है कि हम इस संकल्प के साथ हर दिन सुबह में तो 3 बजे से लेकर के, अब कभी कभी 12 भी बज जाते हैं सोने में, अभी कई दिनों से ऐसा ही हो रहा है, तो हमारा शरीर फिर मान लेता है कि अब 3 घंटे ही सोने को मिलेगा, तो हम 3-4 घंटे भी सो करके और 18 से 20 घंटे सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा करने का सौभाग्य ये तो जन्म जन्मांतरों के पुण्यों से मिलता है। और इसलिए हमें कोई ना कोई ऐसा अवसर खोज लेना चाहिए जिससे कि हमें कहीं सेवा करने का अवसर मिल जाए। देखो दुनिया में 2 तरह के पुरुषार्थ होते हैं। एक पुरुषार्थ से आप अर्थ अर्जित करते हो, पैसा अर्जित करते हो। पैसा इसी जन्म में काम आता है, भवन बना सकते हो, ज्वेलरी खरीद सकते हो, जूते चप्पल खरीद भी सकते हो, और जूते चप्पल पढ़ भी सकते हैं। हाँ, पैसे वालों को बहुतों को पढ़ते हैं। तो आप पुरुषार्थ करके पैसा भी कमा सकते हो और पुरुषार्थ करके पुण्य भी कमा सकते हो। जो आज 3000 से ज्यादा आरएसएस के कार्यकर्ता, स्वयं सेवक, प्रचारक जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बार उनके पुरुषार्थ के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। वो पुण्य कर रहे हैं, और वह भी निष्काम भाव से, जिस श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसा कर्तृत्व हो हमारा, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। अकर्मण्यता, प्रमाद हमको छू न पाए, किसी भी प्रकार का प्रमाद, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, उठने बैठने में, सोचने में, देखने में, सुनने में, किसी भी प्रकार का प्रमाद एक क्षण के लिए हमारे जीवन में न आए। मैं हर दिन इस बात को कहा करता हूं, एक क्षण के लिए भी हमारे मस्तिष्क में प्रमाद ना आए। मस्तिष्क के प्रमाद को अज्ञान कहते हैं। हृदय में प्रमाद ना आए, उसको अश्रद्धा कहते हैं। गुरु में, भगवान में, राष्ट्र में, ध्वज में हमारी निष्ठा अखंड रहे। हमारे कर्म में प्रमाद ना आए, हमारे किसी भी प्रकार के आचरण में कोई प्रमाद ना आए, क्योंकि प्रमादों मृत्यु। जो प्रमाद करते हैं वो जीते जी मर जाते हैं, और जो पुरुषार्थ करते हैं वो तर जाते हैं। बहुत बड़ा तत्व है जीवन का।
तो आप सबके भीतर इन सद्गुणों की, सद्भावों की प्रतिष्ठा हो और अपने गौरव को अपने अंतर हृदय में समेट करके पूरी दुनिया में कुछ नव कीर्तिमान हमें गढ़ने हैं। अपने आप को किसी भी प्रकार की कुंठा से, स्वामी विवेकानंद जी से पूछा आपको श्रीमद् भगवद गीता का कौन सा श्लोक सर्वाधिक प्रिय है, तो कहते थे क्लैप्यमास्म गमपार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात एक क्षण के लिए भी हमारे भीतर किसी भी प्रकार की क्लैप्यम का अर्थ कायरता, थोड़ा और खतरनाक बोले तो नपुंसकता, किसी भी प्रकार का हमारे भीतर ये बुजदिली, ये कायरता, कुंठाएं, क्लैप्यमास्म गमपार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम, क्षुद्रताएं, संकीर्णताएं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। ऐसे हम बने और उसके लिए प्रेरणा पाने के लिए आज यहाँ एक नाट्य का मंचन भी रखा है और एक एक व्यक्ति के भीतर जो सन्निहित अपरिमित सामर्थ्य है वो न जाने किस विचार से प्रस्फुटित हो जाए और वो व्यक्ति अनंत की ओर बढ़ चले और अपने अनंत सामर्थ्य को संयोजित करके भारत माता की आराधना में संयोजित कर सके। ऐसे संकल्प के साथ आज ये नववर्ष यहाँ पर आयोजित है। हमारे श्रद्धेय संत महापुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। हमको कुछ पलों के लिए ऊपर बैठा दिया, हमको संकोच हो रहा था, हम भी आप ही के साथ में भी नीचे आकर के बैठेंगे। और ये मंचन का जैसा हम तो देखो भाई, सच्ची बात तो ये है ना कभी जीवन में नाटक देखे, नाटक अपने ही नाटकों से फुर्सत नहीं। हमारे पूज्य स्वामी गोस्वामी जी महाराज जी कहते बेटा ये नाटक कर लो, सारा नाटक ही है। इस पूरे संसार के नाट्य मंच में भगवान का ये रास है, सारा संसार यही उसकी रास लीला और उसकी लीला के हम भी एक इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व तो एक धूल के कण के बराबर है, लेकिन वो बड़ा शक्तिशाली है वो। हाँ, तो हमने कभी ना तो भाई नाटक देखा, ना कभी कोई फिल्म देखी, ना कभी कोई सीरियल देखा, ना कभी एडवेंचर के लिए घूमने गए। एक दिन भी कहीं पर भी हम क्या बोलते हैं वो एडवेंचर के लिए बाहर घूमने जाते हैं। क्या है आजकल तीर्थाटन बहुत लोग करते हैं, पर्यटन करते हैं अलग अलग तरह से, कोई इधर उधर हांटता फिर रहा। हमारे गुरुजी कहते थे काम चोरा चटोरा और हडोरा। क्या बोला? काम चोरा चटोरा, जीव का चटोरा और हडोरा। किसी से पूछो भाई क्या करो, बोला हांट रहे भाई। तो भाई काम चोरा चटोरा और हंडोरा ये जिंदगी में बड़े काम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ काम की बातें आज यहाँ पर होने वाली हैं। कुछ बड़े संकल्पों को यहाँ मंच से प्रस्तुत करेंगे और वो भी लाए तो उससे बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे प्रसंगों में हमने 2-4 बार कोई नाटक, एक बार तो पहले यहीं देखा था हमारे, एक तो वो क्या नाम है भारत माता की वो लिखते हैं ना, क्या नाम, मौर्य जी, सत्यनारायण मौर्य जी का एक बार कार्यक्रम रखा था। एक बार हमारे मनोज जोशी जी का चाणक्य रखा था जो, और ये सारे में जो है निमित्त हमारे ये अनिल जी और ये आशीष जी बनते। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये सब जो है हम ये तो नहीं कहेंगे नाटकबाज हैं, लेकिन ये नाटक जरूर जो है ना अटकना नहीं है, इसलिए नाटक करते हैं। तो वो नाटक जो है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के हैं। तो नाट्य मंचों का भी एक सात्विक स्वरूप हो सकता है, उसको हमारे बहुत महापुरुषों ने किया है और उसको बहुत गौरव देते हैं। हमारे आशीष जी, आज शेखर जी यहाँ पर उपस्थित, एक बार पुनः उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारे भाई आदेश चौहान जी, हमारे मदन जी और इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे जिन्होंने बहुत हमको प्रेम दिया है यहाँ पर, ऐसे हरिवल्लभ जी, हमारे ललितानंद जी, हमारे कितने कितने महापुरुष हैं हमारे। आज देखा मैंने कहा भैया ये हमारा जगदीश मुनि का चेला राम मुनि तो हमसे भी ज़्यादा सीनियर दिख रहा है। तो ऐसे बहुत से महापुरुष यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर विराजमान है, इतने विद्वान विदुषियाँ और हमारे जो है बहुत ही आदरणीय, जिनके भीतर अलग अलग प्रकार के सारे धार्मिक सांस्कृतिक वैश्विक संदर्भों का पूरा एक बहुत बड़ा विश्वकोश है। ऐसे हरीश जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और इन सब का संयोजन इधर महात्मा अनिल जी के लिए एक बार जोरदार, इतना पुरुषार्थ किया इन्होंने। हमारे बाल तो झड़ने नहीं दिए, लेकिन इनकी खेती चाहे भले ही उजड़ गई हो। मैंने कहा भैया उजाड़ क्यों नहीं? बोला आपका आशीर्वाद सीधा हमारे सिर को मिले, इसलिए हमने बालों की परवाह ही नहीं की। तो
ऐसे हमारा थोड़ा हास्य विनोद का स्वभाव है, तो उसी में हम तो एडवेंचर इंटरटेनमेंट इसी में कर लेते हैं। एक बार हमको कपिल शर्मा के शो में बुला लिया गया, वो कपिल शर्मा बेचारा बोलती बंद करके वहीं बैठा रहा, हमने सारा शो काबू कर लिया। तो देखो आप जहां जाएं उधर आप छा जाएं, ऐसा व्यक्तित्व आपको निर्माण करना है, उसके लिए आपको फिर से बहुत शुभकामनाएं। आगे का बहुत सुंदर अनुष्ठान यहाँ से संपन्न होने वाला है, और जल्दी से ये मंच का के ये टेबल हटाओ भाई, कुर्सियां हटाओ, कुर्सी छोड़ो भाई। हाँ, कुर्सी बड़ी खतरनाक है, इस पर नहीं बैठना चाहिए लंबे समय तक। हाँ, सिंहासन जरा सा भी इधर उधर हो तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आज ये पूरा संयोजन बहुत ही दिव्य है, और ये कार्यकर्ता भी बड़े जबरदस्त हैं, जैसे बोले एक क्षण में उसको स्वरूप दे देते हैं। तो एक बार जोरदार सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और आप यहाँ आनंद से बैठिए, और मुझे लगता है आप पानी जरूर कम पी के आए होंगे, जिससे कि आपको इसके लिए ना जाना पड़े। और जो है वैसे भी नवरात्र चल रहा है, इसलिए आप आहार के बारे में चिंता मत कीजिए, विचार आपको बहुत उन्नत यहाँ से मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आइए जी, परिचय कराइए। बहुत सुंदर, एक अद्भुत कार्यक्रम के साक्षी बनने आप लोग जा रहे हैं। मैं आदरणीय शेखर सेन जी के परिचय के नाते से आपको कुछ सेकंड का समय लूँगा। जो लोग अपने स्थान पे बैठे रहें, ये पूरा कार्यक्रम कंटिन्यूअस लगातार निरंतर होने वाला है। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही डायनामिक यूथ है, एंड डेफिनेटली आप इसके एक्सप्रेशंस को देख के आप जान सकते हैं कि जिस तरीके से आपका क्रेज़ है पूरी कल्चर, पूरी संस्कृति, इन सबको लेकर, तो कहीं ना कहीं किस होप के साथ और किस एक्सपेक्टेशन के साथ जो है आज आप इतने बड़े इवेंट को पतंजलि विश्वविद्यालय के सभागार में अटेंड करेंगी। हेलो, मैं स्टूडेंट हूँ पतंजलि यूनिवर्सिटी की। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे ऑडिटोरियम में इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया, और हमें कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। इतने सारे लोग आए हैं जो जिनको हम जान पाएंगे, और एक स्टोरी है जिसके बारे में हम जान पाएंगे, और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हमारा बहुत सारे लोगों के साथ में। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बच्चों में, और मतलब जैसे आप कह सकते हैं संडे हमारा हॉलीडे होता है, हम लोग फ्री थे, बट लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रोग्राम देखने के लिए, क्योंकि हमारे स्वामी जी आचार्य जी दोनों आ रखे हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि उन लोगों के साथ में ये स्टोरी हम लोग देखेंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं आप एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप एक बुलंद भारत की जो बुलंद तस्वीर का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने देखा था, तो कहीं ना कहीं आज वो यहाँ पे साकार होता हुआ आपको नज़र आएगा? यस सर, बिल्कुल आएगा। ऑलराइट, सो एक छोटा सा मैसेज जो है आप हमारी पूरी हरिद्वार की तमाम जनता, जो प्यारी सी जनता है यार, जिसने हरिद्वार को ऑफ कोर्स हरिद्वार में रेडियो डिवाइन 90.4 FM को हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन बनाया, एक छोटा सा मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से? मैं यही देना चाहूँगी कि आजकल की जो यूथ है उन सबको ऐसी स्टोरीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि सबसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। लेकिन जैसा आजकल का माहौल है, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको ऐसा देखना चाहिए, और ऐसी जो स्टोरीज़, ऐसे जो नाटक वगैरह होते हैं उन सबको अटेंड करना चाहिए। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इवेंट जो है वो हो चुका है ओवर, और हम लोग इस वक्त हैं इतनी महान यूनिवर्सिटी में, ऑफ कोर्स जिसने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना डंका बजा है। पतंजलि यूनिवर्सिटी के इतने डायनामिक फेसेस हैं यहाँ पे। आज एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट था। ऑफ कोर्स यहाँ पे एकल मंचन हुआ था। ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर है ना तुलसीदास का, डेफिनेटली कैसा लगा आपको वो पूरा इवेंट देखकर, वो मोनो एक्ट देखकर? सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे आकर के। बहुत अच्छी तरह से जो वहाँ पे गुरुजी लोग थे वो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझा रहे थे और बता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारा भी आगे चल के इस चीज़ में फ्यूचर बहुत अच्छे से जाने वाला है, स्टेबल होने वाला है। एंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो नेचुरोपैथी है अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ों को और अपना भी रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एक टर्म यूज़ किया है, नेचुरोपैथी, एंड डेफिनेटली ये जो पद्धति है ये बहुत ही वैदिक काल से ही इसको हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा पूरी दुनिया की। नेचर माँ होती है, और जब कोई माँ के सानिध्य में आता है तो डेफिनेटली हर बीमारियों से वो दूर होता है। तो इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे इस स्टेटमेंट में?
सर यहाँ पे पतंजलि हमारी तो बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे हमारा जो नेचुरोपैथी है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नॉलेज भी काफ़ी अच्छी दी जाती है। सच बोलूँ तो सर यहाँ पे हमारी पतंजलि यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे आती है, ऐसे हम बोलना चाहते हैं कि मतलब बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम आके बहुत खुश हैं और यहाँ का पढ़ाई रूल्स वगैरह काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों पतंजलि जो यूनिवर्सिटी है वो NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, और ऑफ कोर्स अगर NAC A+ एक्रेडिटेड है तो ये गारंटी है आपके A+ फ्यूचर की। सही कहा? यस सर, एक्चुअली बहुत अच्छा है यहाँ का। जो एक्चुअली मैं खुद यहाँ BNYS डॉक्टरेट कर रही हूँ, तो हमें जो नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमारा बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ इनका खुद का वेलनेस सेंटर है जो वर्ल्ड वाइड होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो उसमें हम जाके प्रैक्टिस देखते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस लेते हैं कि वो किस तरीके से नेचुरोपैथी के थ्रू ठीक हो रहा है। सो बहुत अच्छा है यहाँ का। तो दोस्तों अभी इस वक्त मैं हूँ यहाँ पे और इवेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। अंदर चूँकि पद्मश्री शेखर सैन जी के द्वारा एकल मंचन किया गया मोनो एक्ट, जो कि हिंदुस्तान में डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों के आगे, महानतम पर्सनालिटी के आगे जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर प्ले किए हैं। बट आज का जो कैरेक्टर है वो तुलसीदास का जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया है। तो कैसा लगा आपको ये पूरा प्ले देखकर? काफ़ी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं वो एक्टिंग में, और उन्होंने बहुत चीज़ें हमें सिखाई कि तुलसीदास जी जो उनकी पूरी लाइफ थी, बचपन से लेके उनके मैरिड लाइफ, उसके बाद आगे उनका एजुकेशन कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई हैं। और उन्होंने जैसे अपने लाइफ में भगवान श्री राम जी को लाया है, मतलब हम भी ट्राई करेंगे उसी तरह कि हम भी उतने डिवाइन और वैसे। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महान तुलसीदास ने श्री राम के कैरेक्टर को डेवलप किया, सिर्फ डेवलप नहीं किया, डिस्क्राइब भी किया, तो कहीं ना कहीं आप भी श्री राम के तत्व को अगर 1% भी अगर आपके अंदर आता है, या ऑफ कोर्स हमारी जो पीढ़ी के अंदर आता है, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, इज़न्ट इट? हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि जो आज कैरेक्टर प्ले हुआ है, श्री राम जी की जो छवि उन्होंने दिखाई है, ऐसे ही धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती रहें। आज के टाइम पे जो यूथ कर रहा है वो धीरे धीरे मतलब सब कुछ अच्छा करे, पॉजिटिव सोचे हर रिस्पेक्टेड वुमेन के लिए और अदर वुमेन्स के लिए। एंड बस यही सब कहना चाहूँगी। क्या आप एक्सपेक्ट करके गए थे अंदर, और अब जो आपने अंदर एक्ट देखा उसके बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी और क्या आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन योर फ्यूचर? तो अंदर गए तो उसके बाद जब वो नाटक हुआ, उसके बाद जो उन्होंने प्ले किया वो बहुत अच्छा था और हमें सीखने को मिला, उससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो पतंजलि कर रहा है और जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं वो पूरे विश्व में होने चाहिए, जिससे जो हमारे हिंदुत्ववादी मतलब विचारधारा है वो पूरे उसमें संसार में फैल सके और सब हिंदुत्व के प्रति जागरूक हों और सब हिंदू उसमें बिलीव करने लगे कि हाँ भाई हमारा जो हिंदुत्व है, सनातन धर्म है, वो बहुत अच्छा है और डिवाइन है और बहुत पहले से। आज आपको पता भी होगा जो हिंदू नववर्ष भी है, विक्रम संवत 2078, ऐसा इस तरह के जो एकल इनके जो भाई हैं, जो श्रोता हैं, उन सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। हरिद्वार पवित्र नगरी है, पुण्य नगरी है, आनंद की नगरी है, संतों की नगरी है, श्रद्धा की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, परंपरा की नगरी है, मूल्यों की नगरी है। उस परंपरा, मूल्य और संस्कृति वो सब हमारे जीवन में उतरे तो सनातन फिर धरा पर उतर जाएगा। पूरे राम के चरित्र को जीवंत किया है, तो एक छोटा सा मैसेज रेडियो डिवाइन 90.4 FM की तरफ से क्या होगा सर? मैं बस यही कहूँगा कि धरती रत्नगर्भा धरती है। अपने महापुरुषों को, अपने सबूतों को हमेशा याद दिलाएं और अपने बच्चों को ये कहानियाँ ज़रूर बताएं। मैं जो काम मैं कर रहा हूँ वो हम सबको करना चाहिए अपने अपने स्तर पे। जब से हम लोगों ने कहानी सुनाना छोड़ दिया है तो हमारे बच्चे अब जड़ विहीन होते जा रहे हैं। जड़ें होनी चाहिए उनमें। इस तरीके का जो आयोजन है, कैसे ये देश के युवाओं को बुलंद भारत की तरफ लेके जाने के लिए अग्रसर कर सकते हैं उनके सपनों को? सबसे पहले तो रेडियो डिवाइन 90.4 के श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये एक विशेष औचित्य के कारण था। हम लोग आंग्ल नववर्ष पर तमाम प्रकार के लोगों को बधाइयाँ देते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन हिंदू नववर्ष जिससे हमारा प्रादुर्भाव हुआ है वो विक्रमी संवत 2082
का ये सत्र शुरू हुआ है। तो आज के दिन हमारा एक उमंग होना चाहिए, एक नए नए आज पत्ते निकलते हैं, वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और नई प्रकार की चीज़ें, नया उमंग, नया रंग और नए ढंग के साथ हम कैसे आगे बढ़ें। इस नाते सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के प्रतीक गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, उनके कार्यक्रम का यहाँ पर एक नाट्य मंचन किया गया, जिसके माध्यम से हम लोगों के मन में सनातन के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति कैसे एक प्रेम और लगाव उत्पन्न हो सके, इस नाते इस सारे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो ये थे संजय चतुर्वेदी जी, बहुत ही महानतम हस्तियों में से एक हरिद्वार की, और जिस तरीके से बहुत प्यारा सा मैसेज इन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो डिवाइन 90.4 FM दिया है तमाम हमारे हरिद्वार के जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हैं और जो हिंदुस्तान के हमारे यूथ हैं, कि कहीं ना कहीं जो बुलंद भारत की जो बुलंद तस्वीर देखने का सपना हम सब ने, करोड़ों भारतीयों ने देखा है, वो सच में साकार होने के बहुत नज़दीक है।